बड़ी सोशल मीडिया पे न्यूज़ चल रही है कि साइम ये है, साइम वो है। तो मैं आपको क्लियर और फैक्ट एंड फिगर वो बात बताता हूँ कि साइम अयूब का क्या चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्या वो खेल पाएंगे या खेल नहीं पाएंगे। मोहसिन नकवी पीसीबी चेयरमैन, उन्होंने अमेरिका में एक साफ़ी से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि साइम अयूब के लिए हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। वो जब तक 100% फिट नहीं हो जाते ना, हमने कोई रिस्क नहीं लेना। चाहे वो चैम्पियन ट्रॉफी ये जो आ रही थी इसकी जगह, चाहे वो कुछ कोई भी होता है, T20 वर्ल्ड कप होता है, जब तक डॉक्टर्स नहीं कहेंगे कि 100% फिट है या खुद साइम अयूब जिस तरह के चले, थोड़ा सा वो अपने आप को ठीक महसूस करे, जी मैं ठीक हूँ, मेरी इंजरी की रिकवर हो गई है, तब तक हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। और हमारा ये इन फ्यूचर ये हमारा जो एसेट है इसको हम तबाह नहीं करना चाहते। हमने काफ़ी टाइम लगा इसको बनाया है और ये हमारा इन फ्यूचर बहुत बड़ा बैट्समैन बनने वाला है। ये जो मोहसिन नकवी साहब है उन्होंने ये कह दिया, अमेरिका में ही कह दिया था। कैटेगोरिकल तो साबित हो गया कि साइम अयूब अब नहीं खेले, क्योंकि मोहसिन नकवी ने कह दिया जब तक फिट नहीं होंगे। अच्छी खबर ये है कि कुछ दिनों तक उनका प्लस्तर है जो पाऊँगा वो उतर जाना, उसके बाद पता लगेगा कि क्या वो चैम्पियन ट्रॉफी स्क्वाड में हिस्सा बन सकेंगे नहीं बन सकेंगे। फिर बात करें ना तो बात क्लियर हो गई है मोहसिन नकवी साहब से और साइम अयूब के बारे में। हमें क्लियर पता लग गया है कि वो अब चैम्पियन ट्रॉफी का हिस्सा नहीं है फ़िलहाल, मोहसिन नकवी के मुताबिक तक। मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में पहले ही कह दिया था कि जब इंजर्ड हुए थे और कुछ खबरें आई थी, जब लंदन उनके लिए रिपोर्ट गई थी, तो मैंने आपको उस वक्त ही कह दिया। आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं कि मैं कहा साइम अयूब क्योंकि 6 हफ्तों को रह दिया था, 6 हफ्ते बाद कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए कि साइम अयूब को एक बड़े टूर्नामेंट में जाके ला के खड़ा करते। ना प्रैक्टिस है, ना काफ़ी दिनों से उन्होंने कोई बल्ला पकड़ा होता है, ना कोई प्रैक्टिस सेशन का हिस्सा लिया होता है। तो ये 100 फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो मैंने पहले ही कह दिया था कि वो चैम्पियन ट्रॉफी के हिस्सा नहीं बनेंगे। और आपको एक और बात बताता चलूँ कि वन ऑफ द की फैक्टर पता क्या है कि साइम अयूब की वजह से अभी तक पाकिस्तान की चैम्पियन ट्रॉफी का स्क्वाड नहीं हुआ। और अब लगता है कि 2-4 दिनों तक चैम्पियन ट्रॉफी के स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा। 12 से 14 फरवरी लास्ट तारीख है ICC की तरफ से। उसके बाद फिर ना कोई लड़का तब्दील होगा और जो स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा उसमें कोई तब्दीली नहीं होगा। अगर जैसा आजकल में वो कर देते हैं तो 12 से 13 फरवरी तक चेंज भी कर सकते हैं। साइम अयूब के बारे में बात करें तो इस मार्च में ना साइम अयूब को 2 साल हो जाएंगे क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, और काफ़ी उसमें अप्स एंड डाउन उसके ऊपर आए। मार्च 2013 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उसने डेब्यू किया। T20 में बनी उन्होंने 46 मारा, 47 मारा, 49 किया। फिर वो जनाब वैसे तो T20 में इंडक्ट किया था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तो वहाँ अच्छा नहीं खेले। फिर बाकी मैचेस में उसको काफ़ी जगह टाइम दिया। T20 में वो वैसा नहीं परफॉर्म कर पाया। फिर उसको ODI में टेस्ट मैच में इंडक्ट किया टेस्ट मैच में, तो वहाँ पे भी नहीं इतना खास चल पाया। फिर इनको द मोमेंट ODI जब उनको ODI में इनको डेब्यू कराया गया और फिर इन्होंने जी 9 इनिंग में 3 सेंचुरियाँ और 2 से 3 फिफ्टियाँ बना डाली और मैन ऑफ द सीरीज़ भी रही है साउथ अफ्रीका के मैच में। फिर उनका ग्राफ ऊपर चला गया। वो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से कि वो इंजर्ड हो गए और पाँव की इंजरी हो गई। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि काफ़ी सोशल मीडिया पे और जर्नलिस्ट, हमारे स्पोर्ट जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि शान मकसूद को वापस कर लेना चाहिए, इमाम को ले आना चाहिए। मेरे मुताबिक इमाम बेस्ट रहेंगे। फ़क्र तो पक्का है ही, नो डाउट, और इमाम करता है उसके साथ। अगर इमाम को नहीं लाते, शान मकसूद से ओपनिंग नहीं कराते तो इमाम बेहतर रहेगा। शान मकसूद उससे टेस्ट मैच वाला बड़ी इनिंग वाला मैच नहीं खेला जाता। ये छोटे बड़े मैच में, यानी कि आप कर लेना लंबे मैच में, लंबे मैच में आप वो नहीं चल पा रहे, तो ये छोटे एक दिन में क्या परफॉर्म कर पाएंगे। तो शान मकसूद इनका ये डिसीजन ठीक रहा भी, ये डिसीजन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये डिसीजन इनके लिए ठीक होगा। इमाम उल हक के बारे में बात करें तो शायद इमाम उल हक अगर खिलाना चाहे तो मे बी शान से बेहतर है। इमाम उल हक ODI में एवरेज उनकी बेहतर है
और व्यूअर्स, बाबर आजम, आपको याद है कि बाबर आजम, आपको पता है काफ़ी अरसा ओपनिंग करते रहे बाबर आजम। तो मैं एक स्टैट लेके आया हूँ, आप ज़रा मेरा एक स्टैट मैं बताता हूँ और फिर मैं बताऊँगा ये स्टैट क्या कह रहा है और आपको समझ आ जाएगी जब मैं वो बताऊँगा आपको। स्टैट ज़रा देखें, 0.2, 0.4, 1.4, 2.4, 0.2, 4.3, 7.6, 3.3, 3.4, 4.2, 4.2, 9.1, 5.3। ये 17 इनिंग्स है। इसमें बाबर आजम 0.2 बॉलिंग ही है, तब आ गए थे, यानी कि ओपनर हमारा आउट हो गए थे, फिर ओपनिंग में आ गए थे, फिर 0.4 बॉलिंग गुजरी, फिर वो आ गए थे। यानी कि ओपनर आउट होता है तो तकरीबन देखा जाए तो मैक्सिमम वो 8वें 9 मैक्सिमम 7वें 5वें ओवर में वो आ जाते हैं। पहला ओपनर हमारा आउट होता है तो तकरीबन वो ओपनिंग भी करना जानते हैं। तो ये भी एक हमारे पास ऑप्शन अच्छा होगा कि फ़कर के साथ बाबर आजम अगर ओपनिंग करें तो बाबर आजम काफ़ी जान भी चुके हैं ओपनिंग में, क्योंकि 17 इनिंग ओपनिंग कर चुके हैं बाबर आजम। और बाबर को अगर हम एज ओपनर फ़कर के साथ उतारते हैं तो नो डाउट मेरे ख्याल से ये हमारा डिसीजन गलत नहीं होगा। और बाकी एक हैंड से फ़कर तो है। अब दूसरा ओपनर हमारा कौन होगा, इमाम होगा या शान मकसूद होगा। शान मकसूद तो मेरे ख्याल से अभी हम कल तो हारे हैं वेस्ट इंडीज़ से, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि शान मकसूद ना उससे बैटिंग से परफॉर्मेंस, बैटिंग एज ए बैट्समैन ही टीम में आया था वो, उसके बाद वो कप्तान बना दिया गया। तो मेरे ख्याल से ना उसकी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है बैटिंग से भी, तो मुझे लगता नहीं है कि वो ओपनर आ जाए। वल्लाह पीसी भी जानता है और खुदा जानता है, पहले तो अल्लाह पाक जानते हैं, फिर पीसी भी जानता है। क्यों है अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।